मैं रवि प्रकाश आर्य जिला सभा वाराणसी का मंत्री हूँ। यह महर्षि दयानंद काशी शास्त्रार्थ के प्रतिवर्ष स्मृति में प्रतिवर्ष जो है ये यहाँ पर आयोजन होता है। आज से 150 से ज़्यादा वर्ष पहले यहाँ पर महर्षि दयानंद ने शास्त्रार्थ किया था, जिसमें उन्होंने विजय प्राप्त किया था। उसी की स्मृति में हम लोग 2 दिवसीय आयोजन करते हैं, जिसमें हमारे भारतवर्ष के अच्छे अच्छे विद्वान, भजनोपदेशक, हमारे पाणिनि कन्या महाविद्यालय की छात्राएं, जिनका अभी यज्ञ के द्वारा आप लोग वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ हो रहा था, आप लोगों ने सुना। और अनेक विद्वानों के द्वारा वेद के ऊपर और धर्म राष्ट्र के ऊपर हमारे यहाँ प्रवचन इत्यादि होता है, जिसमें महर्षि दयानंद जो वेदों को की ओर लौटो का नारा दिए थे उसको, और वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, ईश्वर निराकार है, निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वअंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टिकर्ता, ये परमात्मा की उन्होंने व्याख्या किया है, परमात्मा के स्वरूप को बताया है। उसी के आधार पर हम लोग महर्षि दयानंद के बताए हुए आदर्शों पर चलते हुए महर्षि दयानंद के आगे के कार्यों को पूर्ण करने के लिए बनारस और बनारस से जुड़े हुए पूर्वांचल स्तर के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। एक बहुत बड़ा आयोजन 2 दिवसीय आयोजन यहाँ पर होता है, और जिसमें अनेकों आर्य समाज के सभी महर्षि दयानंद के प्रेमी भाग लेते हैं। यही हमारा उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक बनारस के जनता इसमें भाग ले और इस विचारों को सुने। कुमार आर्य, काशी शास्त्रार्थ स्मृति स्थल दुर्गाकुंड वाराणसी से। जी, आज से 156 वर्ष पूर्व महर्षि दयानंद सरस्वती ने यहाँ पे काशी में शास्त्रार्थ किया था, और उस काशी शास्त्रार्थ के बाद महर्षि पूरी दुनिया में उनका डमडम मच गया और उनकी पूरी तरह से ख्याति फैल गई। और ये काशी शास्त्रार्थ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आर्य समाज के लिए। तब से प्रत्येक वर्ष हम लोग यहाँ पर उनकी स्मृति में 2 दिवसीय त्रिदिवसीय वैदिक धर्म महोत्सव का आयोजन करते हैं। और जैसा कि आज 8 नवंबर से 2025 से ये 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि सुबह में ब्रह्म यज्ञ से इस कार्यक्रम की शुभारंभ हुई है, और अभी इसके बाद वैदिक भजन प्रवचन के माध्यम से ये कार्यक्रम कल रात्रि 9 बजे तक चलेगी, जहाँ पर न केवल वाराणसी से बल्कि अगल बगल के जनपद से गाजीपुर, मऊ, बलिया से भी आर्य जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य, जो महर्षि का उद्देश्य था वेदों की ओर लौटो, तो हमारे जो वैदिक प्रवक्ता होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो अपने प्रवचन के माध्यम से वेदों की महत्वता को वेदों के विषय में बताते हैं, जिससे जो लोग जो वेद पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, वह उन विद्वानों के सरल भाषा से समझ सकते हैं और उसको अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, जिसके लिए यह 2 दिवसीय कार्यक्रम किया जाता है। सो अभय वैदिक धर्म की जय, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद स्वामी महाराज की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की जय, देश पर शहीद होने वाले सभी बलिदानियों की जय। आर्य अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे। शास्त्रीय भजनोपदेशक बरेली उत्तर प्रदेश से यहाँ आया हूँ, और यहाँ 8 और 9 तारीख का कार्यक्रम है। यह हर वर्ष होता है दुर्गाकुंड पर। यहाँ पर महर्षि दयानंद ने शास्त्रार्थ भी किया था। आर्य समाज का उद्देश्य क्या है और हम आर्य समाज जुड़ें क्या? महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के माध्यम से सती प्रथा बंद कराई, बाल विवाह बंद कराए, बिछड़ों को गले लगाया, छुआछूत का भूत भगाया, जो देश गुलाम था उसे आज़ाद कराया। आज़ादी में 7,32,806 लोग शहीद हुए, तब जाकर ये देश आज़ाद हुआ। लोगों को वेदों का ज्ञान दिया और कहा कि हम सब परमात्मा के संतानें हैं, हमें सबको मिलकर रहना चाहिए। वेदने का मनोभाव, हम मनुष्य बने। आपस में जातिवाद का बहुत बड़ा खंडन किया है। हम सब परमात्मा की बनाई हुई संतानें हैं, हमें मिलकर के समाज, राष्ट्र, देश के लिए कुछ काम करना चाहिए। ये जो मनुष्य का जीवन मिला है ये बार बार नहीं मिलता। तुलसीदास जी लिखा, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, मानव के चोले का पाना बच्चों का है खेल नहीं।
तो इस जीवन को पाकर हम अच्छे कर्म करें जिससे अगला भी हमें मनुष्य का जीवन मिले। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है लोगों को भ्रांतियों से, अंधविश्वास से निकालकर एक अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए प्रेरित और प्रेरणा देते हैं और किसी के हृदय की झुकाने की बात नहीं करते हैं। आर्य समाज राष्ट्र हित की बात करता है, देश हित की बात करता है, गौरक्षा की बात करता है, सनातन धर्म की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है। राम और श्री कृष्ण की संस्कृति को पुष्पित और पल्लवित करना चाहिए और इसे घर घर में लोगों को लागू करना चाहिए, अमल और आचरण में लाना चाहिए। आज लोगों ने श्री राम को माना पर श्री राम की नहीं मानी, इसीलिए मुकदमे बहुत हैं भाई भाई के। अगर श्री राम की मानते तो मुकदमे नहीं लड़ते। श्री कृष्ण को माना पर श्री कृष्ण जी की नहीं मानी, हनुमान जी को माना हनुमान जी की नहीं मानी, शिव जी को माना पर शिव जी की नहीं मानी। शिव जी बहुत मेडिटेशन करते थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त योगी थे। तो हमारे ये सारे महापुरुष हमें जगाते हैं, हमें उनके आदर्शों पे चलना चाहिए। तो ये आर्य समाज वेद के प्रचार का एक मंच है जो लोगों को एक अच्छी राह, एक अच्छी दिशा देता है। ये कोई मत पंथ मजहब नहीं है, इसीलिए 2 दिन कार्यक्रम चलेगा। मैं आप सबका हृदय से आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके संस्थापक महर्षि दयानंद जी हैं, उनके गुरु ब्रजानंद जी हैं और ये सारे क्रांतिकारी आर्य समाज से प्रभावित थे। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे सावरकर हो, और ये सारे लोग आर्य समाज से जुड़े हुए थे। तो आर्य समाज एक जनजागृति और राष्ट्र हित की पार्टी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतियोग सब बताना चाहता हूँ, खामोश हो गए गगन के सितारे, समुंदर का जलवा भी सर को झुका ली। खामोश हो गए नदी के किनारे, अंग्रेजी सरकार सर को झुका ली। खामोश हो गई हिमालय की चोटी, पादरी और मुलवी के जुबानों पर ताला। खामोश हो गई रजाओं की कोठी, दयानंद निकले ले वेदों का भाला। ये जन जन को जगाया और घर घर में जो दीपक बुझा था वैदिक समाज के माध्यम से घर घर में ज्योति जलाई और कहा कि वेदों की ओर लौटे। ये नहीं कहा कि आप हमारे शिष्य बने, ये परमात्मा के ज्ञान को देवस्य धीमहि धियो यो स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। ओम सविता पुनादु वसुः पवित्रेण शतधा प्रेण सुपाका मधुक्षः। सहितस्य सर्वे कामाः समृद्ध्यन्ताम्। ओम सौभाग्यमस्तु। ओम शुभम भवतु। ओम कल्याणमस्तु। ओम कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले रिचाई सत्य को धार। प्रजापते नत्वदेदान वयं स्याम पतयोरयीणा स्वाहा। ऋणस्य विद्वान् देवस्य वर्धयामसि यच्छोचार्य विष्यति तन्नमः। यज्मा आत्मा जातवेदस्ते नेज्यस्ववरा। ॐ अयन्त यज्मा आत्मा जातवेदस्ते नेज्यस्ववर्धस्वजे दवर्धयता स्वान् प्रलया पशुभिर्वाहा। इदं विधय स्वाहा येन समेधय स्वाहा। मृगशिरा नक्षत्रे उत्तरप्रदेशे गंगा तीरे तत्र च स्थले दुर्गाकुण्डे वैदिक धर्म